एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट जास्मिन जफर पिछले महीने केरला के गुरुवायूर टेम्पल में जाती है। वहां जाकर एक रील बनाती हैं और उस रील को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत बवाल होता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि टेम्पल प्रशासन को 6 दिन का पुण्यहम यानी कि मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पूजन का आयोजन करना पड़ता है। सबसे पहले आप वो रील देखिए। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था कि जास्मिन जफर के खिलाफ मंदिर प्रशासन ने एफआईआर तक दर्ज करा दी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि टेम्पल प्रशासन ने 6 दिन तक चलने वाले शुद्धिकरण प्रोग्राम का आयोजन करवाया? क्या कोई नॉन हिंदू टेम्पल को विजिट नहीं कर सकता? और अगर कोई नॉन हिंदू टेम्पल को विजिट कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, तो क्या उससे मंदिर अपवित्र हो जाता है? हजारों साल से चली आ रही परंपराओं का आज के आधुनिक युग में क्या इम्पोर्टेंस है? क्या ये सिर्फ रूढ़िवादिता है या सच में इसका कोई स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हुआ कुछ यूं था कि एक्स मलयालम बिग बॉस कंटेस्टेंट जास्मिन जफर केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के गुरुवायूर मंदिर में जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें कई सालों से भगवान विष्णु की एक छोटी सी विग्रह की सेवा की जा रही है। वहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए पुरुषों को सिर्फ लुंगी या धोती पहननी होती है। शरीर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ पहनना नहीं होता है और महिलाएं साड़ी पहनकर भगवान के दर्शन कर सकती हैं। मैं भी जब 2014 में गुरुवायूर टेम्पल गया था तब मैंने भी इस रिचुअल को फॉलो किया था। मंदिर का एनवायरनमेंट कुछ इस प्रकार से है कि वहां जाकर आपको आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर में ही एक कुंड या पौंड है जिसका पानी पवित्र माना जाता है और जिससे भगवान को अभिषेक भी किया जाता है। उसी पौंड में जास्मिन जफर ने अपने पैर धोते हुए एक वीडियो बनाई और वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। कुछ लोगों ने बोला कि इनके ऊपर केस होना चाहिए क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाई है, और कुछ लोगों का मानना था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन बाद में जास्मिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि इस प्रकार का कोई नियम है, वहाँ पर मुझे वीडियो शूट नहीं करना है। अगर उन्हें इन सभी रिचुअल्स का पता होता तो वो कभी ऐसा काम नहीं करती। मंदिर प्रशासन ने उनके खिलाफ एक आवेदन दिया और उन्हें चेतावनी दी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंट्रोवर्सी के होने के बाद मंदिर ने 6 दिनों का पुण्यहम यानी कि मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पूजन का आयोजन किया। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि उनके मंदिरों में हजारों सालों से ये परंपरा है कि कोई भी नॉन हिंदू या म्लेच्छ उनके मंदिर को विजिट नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है और पर स्त्री संग करता है, वो समाज में एक म्लेच्छ यानी कि गिरी हुई पोजीशन में होता है। उसे मंदिर में आकर के मंदिर के माहौल और उस जगह को गंदा करने का कोई अधिकार नहीं होता, ऐसा पुरानी परंपराओं का मानना है। और उसी के मुताबिक क्योंकि जास्मिन जफर एक मुस्लिम थी, इसलिए उनके आने से मंदिर अशुद्ध हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि जो पवित्र कुंड होता है जिसके पानी से भगवान का अभिषेक किया जाता है, उसमें जास्मिन ने अपने पैर धो लिए, जो कि फिर से उस पवित्र पानी का अपमान है। क्योंकि जब भी आप किसी पवित्र कुंड या नदी के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसे प्रणाम करना होता है, फिर उसका पानी लेकर आचमन करना होता है, अपने सिर पर उसका जल डालना होता है, फिर कहीं जाकर आप उसके अंदर प्रवेश करके स्नान कर सकते हैं। ये सनातन धर्म के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार सही प्रोसेस है एक पवित्र कुंड की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। लेकिन उन्होंने अपने पैर धोकर वीडियो बनाया, जो कि गलत तरीका था। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक मंदिर की अपनी एक मर्यादा होती है, एक डेकोरम होता है, चाहे वो मंदिर पब्लिक के लिए ही क्यों ना ओपन हो। और जो मंदिर का मैनेजमेंट होता है, जो मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए होते हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इस्कॉन एक प्राइवेट संस्था है, उसके ऊपर सरकार का कोई रूल नहीं है, फिर भी वो पब्लिक के लिए ओपन है। लेकिन जो भी वहां जाते हैं उनको इस्कॉन मंदिर के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे फोटो नहीं खिंचाना है, कपड़े किस प्रकार से पहनने हैं इत्यादि। उसी तरह से गुरुवायूर मंदिर में भी ये नियम हजारों सालों से चले आ रहे हैं। हालांकि ये मंदिर पब्लिक के लिए ओपन है, फिर भी इस मंदिर के रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो करने की आवश्यकता है। तो क्या भगवान की नजरों में भी ये सारे नियम सेम है? क्या भगवान भी हमें ये नियम फॉलो करने के लिए बोलते हैं? क्या हम भगवान के बच्चे नहीं हैं? तो ऐसा नहीं है। भगवान की नजरों में सभी जीव उनके बच्चे हैं।
जैसे राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी की कथा तो आपने सुनी ही होगी कि जब राम सेतु बन रहा था तब हनुमान जी और सभी वानर बड़े बड़े पहाड़ पत्थर लाकर राम सेतु बना रहे थे। तब एक गिलहरी भी थोड़ी सी धूल अपने हाथों से लाकर सेतु में लगा रही थी। तब हनुमान जी बोले कि रास्ते से हट जाओ, इतनी सी धूल से कुछ नहीं होगा। और फिर राम जी बोले कि सेवा चाहे बड़ी हो या छोटी, सेवा करने का भाव शुद्ध होना चाहिए। जितने भाव से आप सेवा कर रहे हैं उतने ही भाव से ये गिलहरी भी सेवा कर रही है। इसीलिए भगवान के सामने हर जीव एक समान उनका बच्चा है। भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। ये तो हमारी देहात्म बुद्धि है जो हम इंसानों में डिफरेंस करते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपनी गलत आदतों को सुधारने के लिए मंदिर जाता है, भगवान के दर्शन करता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ मजा करने जा रहे हैं, रील बनाने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए ही मंदिर प्रशासन कानून बनाता है। अगर मंदिर प्रशासन ये नियम नहीं बनाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मंदिर आ जाएगा, शराब पीकर आ जाएगा, तो फिर ऐसे लोगों का कुछ तो करना होगा ना। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, तो उसे परमिशन देनी चाहिए। और बात रही पवित्र कुंड में पैर धोने की, तो ये बात सही है कि हमें सिर्फ रील के लिए या कंट्रोवर्सी के लिए पवित्र कुंड में जाकर सीधे अपने पैर नहीं धोना चाहिए। पहले कुंड को प्रणाम करना चाहिए, उसके पानी को हाथों में लेकर 3 बार आचमन करना चाहिए, फिर हमें उस कुंड में उतरना चाहिए। हमें पूरी तरह उसका सम्मान करना चाहिए। हमारा मूड रील बनाने का, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का या फेमस होने का नहीं होना चाहिए। हमारा भाव सेवा का होना चाहिए। यद्यपि मंदिर और ये कुंड कभी अपवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो हमारी शुद्धि के लिए बनाए गए हैं। अगर यही अपवित्र हो जाएंगे तो फिर ये किस काम के। इसीलिए तुलसी मैया, मंदिर, पवित्र कुंड और भगवान का नाम, ये सभी कभी अपवित्र नहीं होते। ये हमें पवित्र करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ करके इनको अपवित्र करें। ये मंदिर, ये धाम, ये पुस्तकें, ये सब इंसान को आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए है। इसीलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए, न कि अपमान। मंदिर ने ये जो 6 दिन का शुद्धिकरण प्रोग्राम किया था, वो उनकी परंपरा के अनुसार ठीक हो सकता है, लेकिन एक मानवीय दृष्टि से ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जब भगवान किसी को रोकने वाले नहीं होते हैं, तो फिर हम कौन होते हैं। भगवान हर एक जीव से बहुत प्रेम करते हैं। चाहे वो जीव कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करते, तब भी वो उसको प्रेम करते हैं। वो उसके साथ हमेशा रहते हैं। चाहे पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान उसका साथ तब भी नहीं छोड़ते, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही तो है जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है हम भगवान के बराबर दयालु ना हो, हमारे अंदर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, लेकिन क्या गलत व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए? क्या उसे मंदिर आकर के भगवान के साथ जुड़ने का मौका नहीं देना चाहिए? लेकिन हाँ, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और उसको भंग नहीं होने देना चाहिए। इस केस में उस लड़की को शायद पता नहीं था कि वहाँ पर शूट नहीं करना है और पवित्र कुंड में इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए। इसीलिए उससे शायद ये गलती से हो गया होगा और उसने माफी भी मांग ली है। तो हमें भी शायद उसको माफ कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि उसको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, ताकि उसका उद्धार हो और वो भक्ति में जुड़े और जीवन पर्यंत भक्ति करे। ऐसे ही कुछ सालों पहले एक केस और सामने आया था कि कामाख्या मंदिर में रजस्वला स्त्री को प्रवेश नहीं दिया गया था और उसके ऊपर भी बहुत बवाल हुआ था। तो मेरा मानना है कि मंदिरों और धाम की जो मर्यादा होती है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सही बात तो ये है कि अगर आपके अंदर इंटेंस डिजायर है भगवान से मिलने की, भगवान को देखने की, और अगर आप शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान आपको खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण है इतिहास में। जैसे अगर आपको पता हो तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नियम है। नॉन हिंदू मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए इस्कॉन के कई विदेशी भक्त जो बहुत महान भक्त हैं, उनके बराबर शायद इंडिया में भी कोई भक्त नहीं होगा, लेकिन उन्हें जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की परमिशन नहीं है। इसीलिए अपने भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ खुद एक दिन अपने रथ पर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। ऐसे ही जब एक बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों को जगन्नाथ मंदिर लेकर गए, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया कि वो विदेशी भक्त अंदर नहीं जा सकते। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर ये भक्त अंदर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, मैं जगन्नाथ जी को बाहर लाऊंगा। और फिर उन्होंने पूरे विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ की। इसी तरह कर्नाटक के उडुपी में कृष्णपुर मठ नाम से एक मंदिर है, जो कि श्रीपाद मध्वाचार्य जी का मुख्य मठ है। यहाँ एक बार एक शूद्र कनकदास को भगवान के दर्शन की बहुत इच्छा हुई, लेकिन क्योंकि वो एक शूद्र था, इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें मंदिर में अंदर जाने की परमिशन नहीं दी और उन्हें दर्शन नहीं हुए। तब वो विरह में व्याकुल होकर मंदिर के पीछे जाकर वहाँ रो रो कर भजन करने लगे। और तब उनके भजन को सुनकर भगवान का वो विग्रह 180 डिग्री घूम गया
और मंदिर के पीछे की दीवार के बीच में दरार आ गई और दीवार को तोड़कर उस दरार में से भगवान ने कनकदास को दर्शन दिए। अगर आज भी आप वहां जाओगे तो उस मंदिर में एंट्री तो आपको पहले दरवाजे से ही मिलेगी, जो कि पहले से बना हुआ था, लेकिन अंदर जाकर आपको पीछे से भगवान के दर्शन करने होंगे, और वो भी एक खिड़की से, और उस खिड़की का नाम है कनककिंडी। तो मेरा पॉइंट ये है कि भगवान हर एक जीव के लिए समान भावना रखते हैं, और भगवत गीता में भी बताया गया है कि एक महान भक्त के लक्षण कैसे होते हैं। पंडितः समदर्शिनः, मतलब एक महान भक्त सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। तो हमें हर एक जीव के ऊपर दया करके उसे सुधरने में और भक्ति से जुड़ने में मदद करनी चाहिए, मंदिर को सुरक्षित और पवित्र रखते हुए। और हाँ, जो लोग मंदिर में गंदगी फैलाते हैं और गलत काम करते हैं, उनका विरोध भी करना चाहिए। जैसे आजकल लोग मंदिर और वृंदावन जाकर वीडियो और रील्स बनाते हैं। ये देखिए, कुछ लोगों को केदारनाथ में डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। धाम, भगवान और मंदिर, ये सब कोई कंटेंट नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है इस टॉपिक के बारे में। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सामने आ रहे इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।